हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वे टू कॉमर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट पार्ट 7 प्लेस मिक्स। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक होगा कॉन्सेप्ट एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस मिक्स। प्लेस मिक्स के नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें इस वाले फैक्टर में जो भी डिसीजंस प्रोडक्ट को कैसे कंज्यूमर्स को अवेलेबल कराना है उससे रिलेटेड जितने भी डिसीजंस होते हैं उनके कॉम्बिनेशन को हम प्लेस मिक्स कहते हैं। क्योंकि अगर कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट है वो सही समय पे नहीं मिलेगा, राइट क्वांटिटी में नहीं मिलेगा, राइट प्लेस पे अगर अवेलेबल नहीं होगा तो कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को ख़रीद नहीं पाएगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, जितनी भी मार्केटिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो सारी बेकार हो जाएंगी, सारी बनाने वाले की मेहनत भी बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मार्केटिंग मिक्स को सक्सेस करने के लिए प्लेस मिक्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि कंज्यूमर को सही टाइम पे, सही क्वांटिटी में और सही प्लेस पे प्रोडक्ट पहुंचाना ही किसी भी बिजनेस फर्म का पहला उद्देश्य होता है। उसके बाद जब ये चीज़ें डिसाइड हो जाती हैं तो प्लेस मिक्स में दो चीज़ों का खास ध्यान रखा जाता है। एक, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और दूसरा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। इन दो बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ओवरऑल अगर शॉर्ट में समझे तो प्लेस मिक्स का मतलब होता है कि सही प्लेस पर, राइट टाइम पर, राइट क्वांटिटी में कंज्यूमर को प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल कराना। नेक्स्ट टॉपिक इज डिसीजंस रिलेटेड टू प्लेस मिक्स। अब प्लेस मिक्स में दो तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, जैसा कि हमने अभी देखा, चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम अच्छे से डिटेल में समझते हैं। सो नेक्स्ट इज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वो रास्ता, वो पाथ जिसके ज़रिए जो प्रोडक्ट है वो कंज्यूमर तक पहुंचता है। क्योंकि प्रोड्यूसर बनाने वाला गुड्स को बना लेता है, लेकिन उसको कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे कैसे? एक रास्ता तो हमें फॉलो करना होगा कंज्यूमर तक उस गुड्स को पहुंचाने के लिए। तो उस पाथ को जो हम फॉलो करते हैं उसे ही कहते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे लोग भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बहुत सारी फर्म्स भी पार्टिसिपेट करती है। जैसे कि हम एजेंट का नाम जानते हैं, मिडिलमैन का नाम जानते हैं, होलसेलर है, रिटेलर है। ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं बीच में प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक गुड्स को पहुंचाने का एक जरिया है। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, वो तो अपनी फैक्ट्री में गुड्स को बना लेते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, होलसेलर के पास गुड्स जाता है। होलसेलर बहुत बड़ी क्वांटिटी में, जो लार्ज क्वांटिटी में गुड्स खरीद के लेके आता है। उसका रिटेलर उसको छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीदता है और रिटेलर के बाद फिर वो गुड्स कंज्यूमर तक पहुँचता है। कंज्यूमर को जितना भी खरीदना होता है वो अपनी मर्जी से रिटेलर से खरीद लेता है। तो ये एक चैन होती है बीच में प्रोड्यूसर से लेकर कंज्यूमर तक गुड्स को पहुँचाने की। और इसी चैन को, इसी पाथ को हम चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज लेवल्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अब चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे 4 तरह के लेवल आते हैं, जैसे 0 लेवल चैनल, 1 लेवल चैनल, 2 लेवल चैनल एंड लास्ट 3 लेवल चैनल। तो ये एक ओवरव्यू था, इसको हम अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट चैनल, और इस चैनल को 0 लेवल चैनल भी कहा जाता है। क्योंकि इस चैनल में क्या होता है कि जो गुड्स है वो बनाने वाले मैन्युफैक्चरर के बाद डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचा जाता है। इस वाले लेवल में कोई भी एजेंट, कोई भी होलसेलर, कोई भी रिटेलर, ऐसे कोई भी लोग नहीं होते हैं। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर ने गुड बनाया और सीधा कस्टमर को ले जाके गुड्स को बेच दिया। उसको हम कहते हैं डायरेक्ट चैनल या फिर 0 लेवल चैनल। नेक्स्ट इज 1 लेवल चैनल। 1 लेवल चैनल में मैन्युफैक्चरर गुड्स को बनाता है, उसके बाद वो गुड्स उससे रिटेलर परचेज करता है। रिटेलर गुड्स खरीदता है मैन्युफैक्चरर से और फिर रिटेलर के पास जाके कंज्यूमर को वो गुड अवेलेबल होता है। इसीलिए बीच में मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक रिटेलर आ जाता है, इसीलिए इसको 1 लेवल चैनल बोलते हैं। नेक्स्ट इज 2 लेवल चैनल। अब 2 लेवल चैनल, इनके नाम से ही ये कॉन्सेप्ट इनके समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर यहाँ पे गुड्स को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो बड़ी क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में उसको होलसेलर को बेचता है। होलसेलर से स्मॉल क्वांटिटी में रिटेलर ख़रीद के लेके जाता है और रिटेलर से फिर कस्टमर आगे अपनी मर्ज़ी से जितना भी उसे चाहिए होता है उतना वो परचेज कर लेता है। और स्पेशली जैसे सोप है, टी है, सॉल्ट है, शुगर है, घी है, ये सब डेली यूज के आइटम होते हैं। तो ये सब चीज़ें 2 लेवल चैनल के थ्रू ही बेची जाती हैं। तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड देन कस्टमर आता है। नेक्स्ट इज
3 लेवल चैनल। अब 3 लेवल चैनल में क्या होता है कि 2 लेवल में तो पहले मैन्युफैक्चरर के पास सीधा होलसेलर सामान को लेता है, लेकिन अब मैन्युफैक्चरर और होलसेलर के बीच की दूरी को कम करने के लिए यहाँ पर एजेंट भी काम करता है। जो डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट होते हैं वो बड़ी बड़ी कंपनियों से गुड्स को लाके होलसेलर तक पहुँचाते हैं, और फिर उसके आगे का प्रोसेस वैसे ही चलता है। होलसेलर से रिटेलर लेके जाता है, रिटेलर से कस्टमर लेके जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर 3 लोग बीच में आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट, होलसेलर एंड रिटेलर, जिसकी वजह से इस लेवल को 3 लेवल चैनल कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अभी हमने चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक कैसे पहुंचता है। लेकिन फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में हम ये चीज़ पढ़ेंगे कि जहाँ पर गुड्स प्रोडक्शन हो रहा है, जो उसका प्लेस ऑफ प्रोडक्शन है, वहाँ से वो प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक कैसे पहुँचता है। और प्लेस ऑफ कंजम्पशन क्या होगा? जहाँ पे कस्टमर होगा जो उसको कंज्यूम करेगा। तो इस दौरान जो डिसीजंस लिए जाते हैं उसमें आपका ऑर्डर प्रोसेसिंग हो गया, ऑर्डर को कैसे प्रोसेस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन कैसे मैनेज होगा, वेयर हाउसिंग कैसे होगी, एंड इन्वेंट्री कंट्रोल ऑफ गुड कैसे होगा, ये सारे डिसीजंस लिए जाते हैं। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में ये डिसाइड होता है कि प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक गुड्स को कैसे लेके जाना है। नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स। अब फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल। ये ओवरव्यू था, इसको हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट इज ऑर्डर प्रोसेसिंग। इसका मतलब होता है कि जो कस्टमर होते हैं वो सबसे पहले उनको जो भी गुड्स चाहिए होता है उसके लिए वो ऑर्डर प्लेस करते हैं। मतलब पहले ऑर्डर दिया जाता है कि कस्टमर को क्या गुड्स चाहिए होता है, उसके बाद कंपनी क्या करती है, उस ऑर्डर की एंट्री कर लेती है, उसके बाद अपना इन्वेंट्री चेक करती है, एक शेड्यूल प्रिपेयर किया जाता है और वो मटेरियल को शिपमेंट में डाल दिया जाता है। जैसा भी जहाँ का भी ऑर्डर है, जहाँ भी वो डिलीवरी देनी है, पेमेंट मिल जाता है फिर कंपनी को उस ऑर्डर के अगेंस्ट। उसके बाद कस्टमर को उसके एड्रेस पे या जैसे भी कंपनी का डिलीवरी का जरिया है वो प्रोडक्ट उस तक पहुंचा दिया जाता है। और यहाँ पर इस प्रोसेस में कस्टमर के सेटिस्फेक्शन का खास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड ऑफ शिपमेंट होगी, मतलब कि जितना ज़्यादा स्पीड गुड्स के डिलीवर होने में होगा, कस्टमर तक पहुँचने में जितना गुड्स जल्दी पहुँचेगा, उतना ही ज़्यादा कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। और एक बार अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो फिर वो ऑब्वियस है कि बार बार शॉपिंग करेगा, बार बार वो ऑर्डर प्लेस करेगा, और ये कंपनी के लिए अच्छी बात है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब होता है कि प्रोडक्ट जहाँ पर बन रहा है वहाँ से जहाँ पर उसको कंज्यूम होना है कस्टमर तक कैसे पहुँचाया जाएगा। तो ओबियस है कि ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही जो गुड्स है वो कंज्यूमर तक पहुँचते हैं, बनने वाली जगह से लेके। इसमें ट्रांसपोर्ट के कॉस्ट को ध्यान में रखना होता है, स्पीड कैसी रहेगी ट्रांसपोर्ट की वो देखते हैं, फ्रिक्वेंसी कैसी रहेगी, पावर कितना यूज़ होगा और सेफ्टी कितनी है। जो हम गुड्स को रास्ते में भेज रहे हैं, जैसे भी पैक करके या जिस भी तरीके से भेज रहे हैं, उसमें सेफ्टी पूरी होनी चाहिए ताकि जो कंज्यूमर ने गुड्स मंगाया है उसको नुकसान ना हो। जैसे एग्जांपल देखो तो हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में एप्पल जो है, सेब बहुत अच्छे क्वालिटी के पाए जाते हैं, तो वहाँ से लार्ज क्वांटिटी में बहुत डिमांड आती है ऑल ओवर इंडिया, थोड़ा पूरी कंट्री बहुत डिमांड जाती है। तो इस वजह से वहाँ से जो एप्पल हैं वो मूव होते हैं जहाँ भी उनकी डिमांड रहती है एप्पल की, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही लेके जाया जाता है। तो और ट्रांसपोर्टेशन के मोड भी बहुत सारे हैं, रोड के थ्रू, रेलवे है, एयर से जा सकते हैं, वाटर है, तो बहुत सारे मोड होते हैं। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। अब वेयर हाउसिंग का मतलब होता है कि जब गुड्स को बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो तुरंत ही बिक जाएगा, उसको बिकने में टाइम लगेगा, उसको सेल होने में टाइम लगेगा। तो गुड्स के बनने के टाइम में और उसके बिकने के टाइम में बीच में जो डिफरेंस रहता है, उस टाइम तक गुड्स को कहाँ रखा जाएगा। कहीं तो गुड्स को हमें स्टोर करके रखना होगा, तो ये गुड्स रखे जाते हैं वेयर हाउस में स्टोर करके। वेयर हाउस में गुड्स को सेफली रखा जाता है। ये डिसीजन लिया जाता है, जो कंपनी होती है जिसको गुड्स स्टोर करना होता है वो पहले ये डिसीजन लेती है कि वो वेयर हाउस को रेंट पे लेगी या फिर अपना खुद का वेयर हाउस खरीदेगी, और कहाँ पर गुड्स को स्टोर करना चाहती है। फैक्ट्री के पास कहीं स्टोर करके रखना चाहती है जहाँ बन रहा है, या मार्केट जहाँ पर बिकने जाना है वहाँ पे कहीं आसपास गुड्स को स्टोर करके रखना चाहती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सब इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वेयर हाउस से रिलेटेड, जो कंपनी को लेने होते हैं। तो वेयर हाउसिंग का भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट इज इन्वेंट्री कंट्रोल। अब इन्वेंट्री से हमारा मतलब होता है कि हमारे पास रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल जिसे हम कहते हैं। सेमी फिनिश्ड गुड, मतलब कि जो गुड्स अभी आधा बन के तैयार होता है, पूरा नहीं बना हुआ होता है। और फिनिश्ड गुड जो कि पूरा तैयार हो चुका होता है और बस उसको अब बिकने के लिए मार्केट में निकलना होता है। तो कंपनी को ये डिसीजन लेना होता है कि कितना इन्वेंट्री
मतलब कि कितना स्टॉक वो आइटम का अपने पास रखना चाहती है, ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन रहता है। और इन्वेंट्री के स्टॉक से रिलेटेड कंपनी को ये भी चीज़ देखनी होती है कि वो कम क्वांटिटी में गुड स्टॉक करे या ज़्यादा क्वांटिटी में करे, क्योंकि अगर कंपनी के पास वेयर हाउस में कम क्वांटिटी में गुड्स हैं और मार्केट में उस गुड्स की डिमांड ज़्यादा है, तो कंपनी फिर उस गुड्स डिमांड को कैसे पूरा करेगी, ये भी उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। और या फिर उसके बाद वेयर हाउस में बहुत सारा माल पड़ा हुआ है और मार्केट में इतनी डिमांड ही नहीं हो रही है, तो जो उसने गुड्स बनाया है कहीं ना कहीं वो गुड्स उसका ख़राब होने लग जाएगा। तो इस वजह से ये दोनों ही डिसीजन लेना मुश्किल होता है, क्योंकि पैसा भी इन्वेस्ट होता है, जो गुड्स को बनाते हैं उसमें पैसा लगा होता है, काफ़ी ज़्यादा मनी ब्लॉक हो जाती है इन्वेस्टमेंट के तौर पे। तो इसीलिए इन्वेंट्री कंट्रोल का डिसीजन लेना भी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और आने वाले टॉपिक्स के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट पार्ट 8 एडवर्टाइजिंग के बारे में।